हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो राधे राधे। तो मैं यहाँ पर नहा कर आ चुकी हूँ। अपना मॉर्निंग का जितना काम था सारा काम मैंने कर लिया है और फिर नहा कर आ चुकी हूँ। और मैंने ऊपर जल भी चढ़ा दिया है। और ऊपर जल चढ़ाकर अब मैं नीचे आ गई हूँ, अपनी मंदिर में धूप जलाऊंगी। और फिर इसके बाद जाकर किचन में जो मैं डेली की पूजा करती हूँ, मतलब किचन में भी धूप वगैरह जलाना, तो वो भी चलाऊंगी। और पता है, आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, लेकिन इस खुशी का राज जो है मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को कि मैं क्यों खुश हूँ। तो यहाँ पर तो हमारी पूजा हो चुकी है और अब मैं चल रही हूँ किचन में। और किचन में अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे पति देव हैं, जो उन्होंने पूजा वगैरह पहले कर ली थी। तो उन्होंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो खुद आ गए हैं चाय बनाने के लिए। तो कभी कभी वो ऐसा कर लेते हैं जब उनका मन होता है तब। वैसे तो फ़िलहाल नहीं करते हैं, लेकिन जब उनका मन होता है तो कर लेते हैं। गाइस, अगर ये आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर शायद कुछ बेचने आया है तो उसी की आवाज़। वैसे तो हमेशा मैं ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी जब उनका मन होता है तो वो बना देते हैं। और आज मैंने मॉर्निंग में बाल धोया है, लेकिन अभी सुखाने का टाइम नहीं मिला है कि ड्रायर चलाकर मैं थोड़े से बाल सुखा लूँ। सर्दी का सीज़न, क्योंकि सुबह के भागम भाग में मतलब टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ एक्स्ट्रा काम आप कर लो। और यहाँ पर बाबूजी मेरे सो रहे हैं, तो मैं इनको जगा रही हूँ, बाबू उठ जा, 4 दिन की पढ़ाई और है, थोड़ा सा पढ़ ले, है ना। क्योंकि अब फरवरी में एग्ज़ाम तो स्टार्ट होने वाले हैं। फिर एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएंगे तो आराम ही आराम है। तो वही मैं जगा कर आई हूँ, लेकिन ये सुनते ही नहीं हैं बाबू मेरे। और पति देव ने यहाँ अपने लिए चाय ले ली और मुझे भी चाय दे दी है। और चाय लेकर मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर। मैंने कहा पर सबसे पहले मैं अपने मोजे पहन लूँ, क्योंकि मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और पैरों से ठंडक लगती है तो बहुत ज़्यादा ठंडक लगने लगती है। तो फिर थोड़ी देर मैंने बैठकर वहाँ चाय पी और पेपर वगैरह देखा, क्योंकि जल्दी उठ जाओ तो थोड़ा सा काम आपका जल्दी निपट जाता है, लेकिन भागम भाग तो होती ही होती है। और आज जाना है मुझे पेरेंट्स मीटिंग में, क्योंकि बाबू के स्कूल में जो है पेरेंट्स मीटिंग है, तो वहाँ पर भी जाना है। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ये बंधे को काट लिया है पतला पतला। ज़्यादा पतला नहीं कर पाई थी जल्दबाजी में, है ना। तो थोड़ा सा चक्कू की सहायता से मतलब पतला काटा है, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अगर कद्दूकस करती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैंने इसको चक्कू की मतलब सहायता से काटा है। और इसी में सोच रही हूँ थोड़ा सा गाजर और हरी मिर्च जो है, ये जो चिली कटर है ना, इसी में कस लूँगी। तो क्योंकि मैं सोच रही थी कि बंदे का आज मैं पराठा बना लूँ, और आंवले वाली हमारी चटनी तो रखी हुई है, क्योंकि सब्ज़ी काटने में मतलब आलू वगैरह काटने में अभी थोड़ा टाइम लगता। और वैसे भी आजकल तो पराठों का मौसम तो है ही है, सब्जी तो खाते ही रहते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आज कुछ नहीं तो आज मैं बंदे के पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो है गाजर और जो मिर्च है काट लिया है। वैसे तो बाबू को अपने अगर मैं गाजर देती हूँ खाने के लिए तो नहीं खाता है, सब्जी में डालती हूँ तो भी वो एक किनारे कर देता है और सब्जियाँ खा लेगा, लेकिन गाजर वगैरह हटाकर एक किनारे कर देते हैं। बच्चे होते हैं ना कि गाजर वगैरह थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, जैसे गाजर है, चुकंदर है, तो सब चीज़ें कम पसंद करते हैं। तो कभी कभी मैं ऐसा ही करती हूँ कि आटे वगैरह में सान कर उनको खिला देती हूँ। तो यहाँ पर आटा मेरा तैयार हो गया है। तो आटे में मैंने नमक डाला था, अजवाइन डाली थी, और ये सारे मसाले डाल दिए थे। सॉरी, मसाले नहीं, यही मतलब सब्जियां डाल दी थी और कुछ भी नहीं डाला। वैसे तो मैं सोच रही थी प्याज डालने के लिए, लेकिन मुझे भगवान जी को भोग लगाना था, इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला है, क्योंकि सुबह का खाना है तो भोग लगेगा, तो इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला। और जो पहला पराठा था वो मैंने निकाल दिया गाय के लिए। और अब पराठे सेक लूँगी जो हमारे लड्डू गोपाल के लिए भोग लगेगा। और बाबू की मेरी ये वूडी जो मतलब थी ना, पूरी तो सूख गई थी, लेकिन हाथ के पास और जो उसका कैप होता है ना वो गीला था। तो मैंने कहा इसमें प्रेस तो मुझे मारना ही मारना है, तो और जगह तो प्रेस मार दिया था, लेकिन जो कैप थी उसमें भी प्रेस मारकर मैंने उसको सुखा दिया था, यानी कि काफ़ी टाइम लग गया था प्रेस करने में और सूखने में। जानते हो सर्दियों में तो पतले कपड़े नहीं सूखते, तो मोटे कपड़े कहाँ सूखेंगे। तो क्योंकि इस समय स्कूल जा रहे हैं ना, तो स्कूल की ड्रेस में नहीं जा रहे हैं, मतलब घर के ही कपड़े में जा रहे हैं, घर के कपड़ों में ही बुला रहे हैं, स्कूल की ड्रेस में नहीं बुला रहे हैं। और यहाँ पर मैंने तकिए का कवर जो है चेंज कर दिया है।
और फटाफट से ये जो चादर है मैं आज मतलब पूरा वैसे उठाकर नहीं झड़िया रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, केवल ऐसे ही झाड़ दे रही हूँ क्योंकि 9 से 11 पेरेंट्स मीटिंग है और अगर मुझे थोड़ा भी लेट हो गया तो फिर ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे जाना कोई मतलब मेरा मतलब ही मतलब जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो मैंने कहा तकिया वगैरह बिस्तर अपना साफ़ कर देती हूँ और पेरेंट्स मीटिंग से होकर आऊँगी तब झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। और यहाँ अपने इस कुर्ते पर भी मैंने आयरन मार लिया है क्योंकि यही कुर्ता पहन कर जाऊँगी। सर्दियों में तो साड़ी वगैरह थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो मैंने कहा और फिर उतारने की भी झंझट होती है, फटाफट उतारो, अभी मुझे काम भी करना, वैसे होता शायद पहनकर चली जाती। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं फटाफट से बिस्तर वगैरह रख कर मैं चली गई थी। आज बच्चे का पेरेंट्स मीटिंग था, तो दरअसल 9 से 11 था, तो इसीलिए मैं काम कुछ भी नहीं करके गई थी, काम वगैरह सारा छोड़ कर गई थी, केवल बिस्तर वगैरह एक साइड में लगा दिया था ताकि वो पड़ा ना रहे। मैंने कहा काम करूँगी तो टाइम काफ़ी हो जाएगा, फिर मेरा मतलब पीटीए मीटिंग भी छूट जाएगी, जो कि जाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब आ गई हूँ, अभी आई हूँ, तो चलिए अब चलती हूँ, काम धाम फिर से करती हूँ अपना, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और फिर पेरेंट्स मीटिंग से आने के बाद मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन धोए और फिर इसके बाद थोड़े कपड़े थे तो उनको भी मैंने धो लिया है और अब लेकर आई हूँ धूप में उनको सुखाने के लिए। और ये जो हमारे मॉर्निंग के कपड़े थे ये तो थोड़े से सूख गए हैं, तो जो सूख गए हैं तो उन कपड़ों को मैं इधर कर दे रही हूँ क्योंकि ये सारे मोटे मोटे से कपड़े हैं तो पानी चुएगा, तो मैंने कहा इनको इधर डाल देती हूँ तो ये सूख जाएंगे अपना। और हमारे यहाँ आज धूप भी बहुत मस्त निकली हुई है, इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, हवा हल्की फुल्की चल रही है, लेकिन मेरी छत थोड़ी सी नीची है तो हवा कम समझ में आती है। और जो ऊंची छत है तो मतलब वहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ और काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी चल रही है, तो धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है। सोच रही थी थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊं, लेकिन मुझे क्या है कि टाइम ही नहीं मिला धूप में बैठने के लिए। कपड़े फैलाई, कपड़े फैलाने के बाद फिर नीचे चली गई मैं लंच बनाने के लिए, क्योंकि पतिदेव आए थे तो आज टिफ़िन नहीं ले गए हैं, तो दवा लेने आए थे, तो फिर मतलब इसीलिए जब वो आए थे तो इसीलिए मुझे खाना बनाना पड़ा जल्दी, नहीं तो इतनी जल्दी मुझे खाने की टेंशन नहीं रहती, टिफ़िन ले जाते हैं तो खाने की टेंशन रहती ही नहीं है। और यहाँ पर ये रहे मेरे इतने ढेर सारे कपड़े। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखो मेरे सेम में सेम निकल आई ये। लगता है ना जब आप कोई पेड़ लगा और उसमें कोई फल देने लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर न्यू है तो कमेंट करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब चलती, मिलूँगी आप लोगों से। और आज मैं कितनी गोरी गोरी लग रही हूँ, आज मैं बहुत गोरी लग रही हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, देखो सब कुछ गोरा गोरा लग रहा है ना। तो चलिए अब चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।